दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है कि हाल ही में मार्च 2021 में इमरान अमीन सिद्दीकी को किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक, जिसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोला जाता है, अपॉइंट कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इंडियन बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इमरान अमीन सिद्दीकी को इंडियन बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक ने एक बहुत ही शानदार उनका एक फ़ोटो भी लिखा है जिसमें लिखा है हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक्चुअल में कुछ दिनों पहले निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस कर दिया था कि जो इलाहाबाद बैंक है उसको इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल 2020 को ये इफ़ेक्टिव हो गया था। निर्मला रमन जी के कहने पर 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया था। तो अब जब भी आप इस बैंक को देखोगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से लोगो लगा आपको दिखेगा, इलाहाबाद बैंक का नाम नीचे, क्योंकि उसको इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है। इस तरीके से इसका लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है मिस्टर इमरान आमीन सिद्दीकी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी ऑफ दिस बैंक। ठीक है, तो इनका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों जल्दी से हम लोग को एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस क्विक रिवीजन में हम लोग एक लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि अपॉइंटमेंट और पर्सन इन न्यूज़ आपको मिलेगा। तो पहला देखो लिस्ट में क्या है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह को बनाया गया था। इसके बाद में दूसरा था कि आयुष्मान भारत योजना का सीईओ किसे बनाया गया है, तो आरएस शर्मा को बनाया गया है। एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए थे, तो रामा मोहन राव अमारा को बनाया गया है। इसके बाद में है फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी कि चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर कौन बनाए गए हैं, तो हेनरी मोनिज को बनाया गया है। मिस्र में भारत का राजदूत कौन है, तो ये बना है अजीत विनायक गुप्ते। अमेजन के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो अमेजन कंपनी के जो सीईओ थे वो जेफ बेजोस ने इस्तीफा देने के बाद में एंडी जेसी को अमेजन कंपनी का सीईओ बना दिया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अजय सिंह को बनाया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अनीस शाह। नासा के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाई गई हैं भाव्या लाल। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया है, तो आंसर हो गया था ओकोंजो इविला। ठीक है, गूगल क्लाउड ने भारत के लिए किसे अपना नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए हैं, तो आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह बेदी को बनाया है। उसके बाद में है एजियन लाइफ के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो सतीशर बालाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो मार्क लिस्ट लोशेला को बनाया गया है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरी जनवरी और फरवरी की इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे, हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो एवरी ईयर मार्च के दूसरे गुरुवार को ये दिवस मनाया जाता है। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार। ठीक है, तो थर्सडे जिसको बोलते हैं, फ्राइडे से पहले वाला दिन जो होता है, मार्च का जो दूसरा थर्सडे है, गुरुवार है, उसी दिन वर्ल्ड किडनी डे हर साल मनाया जाता है। इस बार ये जो दिवस है ये 11 मार्च 2021 को मनाया गया है, क्योंकि मार्च का दूसरा जो गुरुवार था वो 11 मार्च को पड़ा है। तो वर्ल्ड किडनी डे आप देख सकते हैं मनाया गया है 11 मार्च 2021 को। और अगर हम लोग देखें कि वर्ष 2021 में इस दिवस का विषय क्या है,
तो वर्ष 2021 के लिए इसका जो सब्जेक्ट है वो है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। तो लिविंग वेल विद किडनी डिजीज ये वर्ष 2021 के लिए इसका सब्जेक्ट है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा अगला प्रश्न बनेगा कि किस देश के द्वारा विकसित किया गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू का उपयोग हाल ही में तैयार कर दिया गया है, उपयोग के लिए तैयार है। तो ये जो आज से 5 से 6 साल पहले इस कंप्यूटर के विकास की योजना को शुरू किया गया था, और ये जो कंप्यूटर है इसको जापान देश के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये अब तक का दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जो कि जापान देश ने बनाया है। यहाँ पर आप इस कंप्यूटर का एक फ़ोटो देख सकते हैं। साथ ही साथ में चूँकि इसको जापान ने बनाया है, तो जापान के बारे में समझते हैं। कैपिटल हो जाएगी टोक्यो, करेंसी हो जाएगी जापानी येन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम हो जाएगा योगी हिडे सुगा। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। मार्च के महीने में, मार्च 2021 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने किसे अपनी टेस्ट टीम का नया कप्तान घोषित कर दिया है? तो हाल ही में क्रेग ब्रैथवेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रेग ब्रैथवेट को हाल ही में वेस्ट इंडीज का नया टेस्ट कैप्टन बना दिया गया है। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, जिनको टेस्ट क्रिकेट का नया कैप्टन बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपॉइंटमेंट की एक और लिस्ट का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पहला देखो इसमें लिस्ट में क्या है, जॉर्जिया देश का नया प्रधानमंत्री हाल ही में इराकली गरिबिलिसरी को बनाया गया है। इसके बाद में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दुष्यंत चौटाला को बनाया गया है। जापान देश ने अपना देश का पहला अकेलापन मंत्री यानी कि फर्स्ट लोनलीनेस जो प्रधान मंत्री है वो किसे बनाया है? वो आंसर हो जाएगा टुटेसी सकामोटो को। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC का नया चेयरमैन विजय संपाला को बनाया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। टोक्यो 2020 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो अध्यक्ष है वो सीको होशीमोतो को बनाया गया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा अजय मल्होत्रा। ऑप्शन देकर टिक कर देना, अजय मल्होत्रा को बनाया गया है। ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो अफगानिस्तान देश के लिए बड़ी प्राउड की बात है कि पहला कोई ऐसा बल्लेबाज है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 200 रन बना दिए हैं, दोहरा शतक लगा दिया है। और आंसर हो जाएगा हसमत उल्लाह शाहिदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हसमत उल्लाह शाहिदी, इसका नाम हो जाएगा, जिन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। तो हसरत का ये फ़ोटो भी देख सकते हैं, देखो 200 रन, हसरत मतुल्लाह शाहिदी जिन्होंने 200 रन बना दिए हैं और अफगानिस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है कि कौन से देश के खिलाफ बनाए हैं, तो आंसर हो जाएगा उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ में ये बनाया है, और जिस स्टेडियम पर बनाया है उसका नाम है शेख जायद स्टेडियम, जहां पर उन्होंने 200 रन बनाए हैं। क्वेश्चन बनेगा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो हाल ही में सचिन ने भी इनको विश किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मिताली राज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मिताली राज भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरी महिला बनी है जिन्होंने 10,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। यहाँ पर मिताली राज का फ़ोटो देख सकते हैं जो कि ICC के द्वारा ट्वीट किया गया है, जिन्होंने 10,000 रन का जो आंकड़ा है ये पार कर लिया है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका दिवस के ऊपर। वर्ल्ड डे
अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप, साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा एवरी ईयर, 12 मार्च को, हर साल 12 मार्च को, हर साल 12 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप। साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये जो बैटन ऑफ ऑनर है, इससे सम्मानित की जाने वाले व्यक्ति का नाम है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका मुस्कुराता हुआ फोटो भी देख सकते हैं। किरण बेदी को ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किरण बेदी को पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हुए वहां पर उनके किए गए काम को देखते हुए इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हाल ही में करी गई है। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2021 का यंग ग्लोबल लीडर्स फोरम में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में भारत की तरफ से दीपिका पादुकोण, इन ऑप्शंस में से दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यंग ग्लोबल लीडर्स में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस लिस्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पूरी दुनिया में 40 साल से कम उम्र के 112 लीडर्स को शामिल किया है, जिसमें कि दीपिका पादुकोण के अलावा और भी भारतीयों को शामिल किया गया है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके हिसाब से दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से जीपी सामंता को चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो जीपी सामंता को नया CSI अपॉइंट किया गया है। वे भारत के चौथे CSI बने हैं, जो कि आपको याद रखना है। वर्ष 2021 के लिए दोस्तों आज का जो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक्सटर्नल ऑडिटर के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।